रमेश की शादी मीना नाम की एक सुंदर लड़की से होती है। रमेश मीना को पाकर बहुत खुश था क्योंकि पूरे गांव में मीना के समान कोई और दूसरा नहीं था। रमेश मेहनती मजदूरी का काम करता था। एक दिन सुबह जब रमेश अपने घर के बाहर बैठा था, तभी पड़ोस की पुष्पा चाची आकर कहती है, अरे रमेश बेटा, तू बहू तो बहुत सुंदर लाया है। ऐसी बहू तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। थैंक यू चाची, आप बात तो बराबर बोल रही है। मेरी मीना के समान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। चांद का टुकड़ा है मेरी मीना। लेकिन बेटा, मुझे मीना को देखकर एक बात समझ में नहीं आती। वो हमेशा सर पर पल्लू डाले रहती है। अरे नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या थोड़े मॉडर्न घर की है ना, थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी है और उसके बाल थोड़े से शॉर्ट है। बस इसी वजह से उसे थोड़ी शर्म आती है और वो सिर पर पल्लू डाले रहती है चाची जी। पर बेटा, औरतों के बाल तो लंबे होते हैं, इसमें मॉडर्न क्या और गांव की लड़की क्या। रमेश पुष्पा की बात का कोई जवाब नहीं देता और पुष्पा चाची भी अपने घर को चली जाती है। तभी मीना रमेश से कहती है, सुनिए जी, मुझे आपके गांव के लोगों का रवैया ठीक नहीं लगता है। वो हमेशा मेरे बालों के पीछे पड़े रहते हैं। गांव के लोग इन चीजों को कभी नहीं समझ सकते। तभी रमेश मीना की उस बात को टाल देता है। कुछ दिन बाद गर्मी का मौसम आ जाता है। रमेश भी काम से बाहर गया हुआ था। मीना कहती है, उफ, आज बहुत गर्मी है और घर में भी कोई नहीं है। मैं काम करती हूँ, अपना ये विग हटा लेती हूँ। ये कहकर मीना अपना विग हटा लेती है। विग के बिना मीना टकली हो जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, वाह रे विग बनाने वाले, तूने भी क्या चीज बनाई। अगर ये विग नहीं होता तो मैं तो कुंवारी ही मर जाती। मीना ऐसे ही अपने सिर पर हाथ फिरा रही थी। तभी एक बच्चा मीना को खिड़की से देख लेता है और पूरे गांव में चिल्लाने लगता है, मीना चाची टकली है, चाची टकली है, चाची टकली है, मीना चाची टकली है। वहीं से रमेश गुजर रहा होता है और वो बच्चे को टकली टकली कहता हुआ सुनता है और उसे बुलाकर कहता है, अरे छोटू, इधर आ। तू कौन सी चाची को टकली बोल रहा है, मुझे भी जरा बता। रमेश चाचा, आपकी जो पत्नी है ना, वो टकली है। अभी अभी मैंने खिड़की से देखा, उनका सिर एकदम टकली के जैसा चमक रहा था। चाची तो टकली है, टकली। अरे छोटू, क्या बकवास कर रहा है। मेरी मीना टकली नहीं है। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। उसने बालों में कुछ लगाया हुआ होगा। कुछ भी ना बोल। ये कहकर वह भागता हुआ घर आ जाता है। मीना चुपचाप बैठी होती है। वो मीना से कहता है, मीना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम टकली हो। रमेश जी, ये मजाक है। मैंने बालों में कलर लगाया हुआ था और वो शरारती बच्चा सारे गांव में मुझे टकली टकली बोलकर बदनाम कर रहा है। ये देख लो, मैंने कलर लगाया हुआ है। ये कहकर मीना रोने लगती है। रमेश भी उसे गले से लगा लेता है। तभी गांव की कुछ औरतें उसके घर आ जाती हैं और रमेश से कहती है, हाय हाय रमेश, हम तेरे को बोल ही रहे थे, तेरी बीबी टकली है। तेरी बीबी के सिर पे कोई बाल नहीं है। नहीं नहीं काकी, इसने तो अपने बालों में कलर लगाया हुआ है, जिसे छोटू ने देख लिया था और गांव में गलत गलत बात फैला रहा है। उस छोटू को मेरी बीबी से माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी बीबी कोई टकली वकली नहीं है। नहीं नहीं काकी, हमने भी इसे कभी कभी देखा है। ये जरूर इसके नकली बाल है, हम बता ही रही है, हम झूठ नहीं बोलते। क्या भाभी, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। बाल भी कभी नकली होते हैं। ये देखो, एकदम ओरिजिनल है मीना के बाल। जैसे ही रमेश मीना के बालों को खींचता है, वैसे ही वो बाल उसके हाथ आ जाते हैं और मीना टकली हो जाती है। सभी लोग अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। रमेश मीना को देखकर कहता है, मीना, ये क्या है? तुम ऐसी थी तो मुझे बता देती कम से कम। मुझसे तो न छुपाया होता। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन्हें। मैं डरती थी जी, कहीं आपको हकीकत पता न लग जाए और तुम शादी से मना कर दोगे। पहले भी मेरी कई बार शादी टूट चुकी है,
इसलिए मैंने ये विग पहन लिया। लेकिन जब गर्मी ज्यादा थी और मुझे सिर में बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने इसे उतार दिया। तभी छोटू ने मुझे खिड़की से देख लिया और सारे गांव में बात फैला दी। मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी। मीना, मैंने तुम्हारे दिल को देखकर शादी की थी, न कि तुम्हारे बालों को देखकर। बाल तो एक दिन सफेद हो जाने हैं, फिर इनमें शर्म कैसी? तुम जैसी भी हो, आखिर मेरी पत्नी हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव के लोग क्या बोलते हैं। तभी बूढ़ी काकी बोल पड़ती है, लेकिन बेटा रमेश, जरा इसका चेहरा तो देख, कैसा लग रहा है? तुझे देखकर डर नहीं लगता? मेरी बात मान, इसे अभी का अभी छोड़ दे, अपनी माँ के घर छोड़ा इसे। काकी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? हाँ बेटा रमेश, पूछना जो पूछना है। मैं कभी कुछ झूठ नहीं बोलती, लेकिन पहले अपनी बहू के सिर पे कुछ पहना दे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है इसको देखकर, टकली बीबी। बूढ़ी काकी का ये मजाक सुनकर सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। मीना उनकी हंसी देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रमेश कहता है, काकी, आपको याद है जब आपकी शादी हुई थी तो आप कैसी लगती थी? हाँ बेटा, मैं तो चांद का टुकड़ा थी, चांद का। तभी तो तेरे काका जी का हार्ट फेल हो गया था मुझे देखकर, और वो 3 महीने बाद ही चल बसे थे। तो काकी, आज आपका वो चांद का टुकड़ा कहाँ गया? आज आपके चेहरे पर झुर्रियां क्यों हैं काकी? काकी, सदा हम एक जैसे नहीं रहते। हमारी काया तो वक्त के साथ ढल जाती है, और फिर मीना का इसमें क्या दोष है? कल को मेरे बाल नहीं रहेंगे तो क्या मैं जीना छोड़ दूंगा, या फिर मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली जाएगी? मीना आज भी सबसे सुंदर है और सुंदर ही रहेगी। रमेश की बात सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मीना से माफी मांगते हैं। मीना भी उन सबको माफ कर देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी टकली बहू की अनोखी कहानी कैसी लगी? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, हमारी कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।